हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आज हम सीखेंगे कि हमें आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस्ड करना पड़ रहा है। हमें जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। हमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो है ये हमारे पास लॉ कहता है कि हमारे पास जो टोटल रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल होता है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर। सपोज करो हमारे पास एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस हैं। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। देखो एग्जांपल है हमारे पास कि जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि नहीं दिख रहा है तो हम रेड पेन का ही यूज करेंगे। हमारे पास होता है कि मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये हमारे पास अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम का मास, अच्छा एक बार फिर से याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इसके रिएक्टेंट के टोटल मास यानी मास का सम हमारे पास प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर होना चाहिए। यहां लिख भी सकता हूं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि इसका मास होता है 24 एटॉमिक मास। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो एक ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन है तो इसका हमारे पास आ जाएगा 32। इस साइड में जाने से पहले हमारे पास 24 मैग्नीशियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास 32, ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 5, 56 हमारे पास रिएक्टेंट का मास निकल के आया। प्रोडक्ट की तरफ यदि मैं आऊं तो प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। यदि मैं इसको टोटल करूं हमारे पास तो आ जाएगा 40। देखो अब जब ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तब हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट का मास 56 आया और प्रोडक्ट का मास आया 40। ये हमारे पास कब है? जब हमारे पास रिएक्शन अनबैलेंस है। अब इसी सेम केमिकल रिएक्शंस को मैं यदि बैलेंस करके लिखूं O2, इट गिव्स 2MgO। 2 कैसे आया हम आगे वाले जो हमारे आगे के जो वीडियोस आएंगे हम उनमें सीखेंगे। एक बार ये जान लो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। मैग्नीशियम इस साइड 1 है, इस साइड हमारे पास कितने हैं? मैग्नीशियम 2 हैं, तो ये हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब सपोज करो हम इसको कैलकुलेट करें कि रिएक्टेंट का मास कितना है। एक मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो ऐसे ऐसे कितने मैग्नीशियम हैं हमारे पास? 2 मैग्नीशियम है प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास कितना? 32। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 80। इसको यदि मैं टोटल करूं तो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी? 80। ये हमारे पास रिएक्टेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया। मैग्नीशियम का मास कितना? 24 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना? 16। 2 मल्टीप्लाई बाय या फिर 2 ब्रैकेट 24 प्लस 16 हमारे पास कितना होता है? 40 होता है। और 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 80। अब हमारे पास प्रोडक्ट का मास
और रिएक्टेंट का मास सेम निकल के आया। वही केमिकल रिएक्शंस जो पहले कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही थी, वो अब इसको फॉलो करने लगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो फॉलो हो सके, उस लॉ को फॉलो कर सके और हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट आए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।